देख रहे हैं समाचार वृंदावन। धार्मिक नगरी वृंदावन में एक मामला सामने आया है। एक युवती ने एक छात्र पर शादी का झांसा देकर मुकरने का आरोप लगाया है। दोनों 2015 में एक साथ पढ़ते थे। पढ़ते समय दोनों को एक दूसरे की बातें भाने लगीं। उसी दौरान एक दूसरे के होने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या था, दोनों के बीच घर बसाने की भी रजामंदी हो गई। आपस में एंगेजमेंट कर ली। अभी दोनों के घरवाले इन सब बातों से अनजान थे। समय बीतता गया, एक दूसरे के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं। आगे चलकर दोनों हायर एजुकेशन के लिए चले गए। बस यही मोड़ था वह जहाँ से दोनों पहली बार अलग हुए। युवक मूल रूप से बांदा का रहने वाला है। इस कारण उसे पीएचडी करने के लिए यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करनी थी। युवती समय की नज़ाकत को देखते हुए अपने परिवारजनों को सारी बातों से रूबरू करा दिया। कई वर्षों तक दोनों के बीच ताल्लुकात बेहतर रहे, एक दूसरे के संपर्क में भी रहे। अचानक एक दिन युवक का मन बदला। युवक ने आहिस्ता आहिस्ता युवती से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। सारे संपर्क खत्म कर दिए। और तो और युवक ने अपने कॉन्टैक्ट नंबर तो बदल ही दिए, साथ ही युवती को उसके संपर्क में लाने वाले हर प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दिया। युवती का आरोप तो यह भी है कि युवक का उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली किसी अन्य लड़की से अफेयर चल रहा है। पीड़ित युवती न्याय की आस में आरोपी युवक के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कराने के लिए आज थाना कोतवाली वृंदावन पहुंची। आशीष शुक्ला नाम के लड़के से मेरी इंगेजमेंट हुई थी। उन्हें मुझे शादी का झांसा देके इंगेजमेंट किया मेरे घर आके। अब उन्हें फिर डिले करते गए शादी का कि पीएचडी हम कर रहे हैं। जीएलए से पीएचडी कर रहा है। बोलता गया कि हाँ हम करेंगे शादी, मेरी पीएचडी तो चल रही है, जब तक वेट करते हैं। हम भी बोलते रहे। अब उसका अफेयर किसी और लड़की से जीएलए में ही चल रहा है, लेकिन मुझे इस चीज़ की पता नहीं थी। जब उसने मुझे बुलाता रहा, फ्लैट में भी उसने मुझे बुलाया। उसने मेरे साथ में फ़िज़िकल रिलेशन भी रहे। फिर जब मैंने उससे शादी के लिए बात किया तो वो मुझसे बोलने लग गया कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है, मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, और मैं तो जो भी तू करेगी, अब मेरे लिए एक्शन लेगी तो मेरे पापा की बहुत दूर तक पहुँच है, क्या कर पाएगी तू मेरा, और अपनी बदनामी करा लेगी। मैं तेरे को इतना बदनाम कर दूँगा कि तू कुछ भी मेरा उखाड़ नहीं पाएगी। उसने मुझे ये धमकी दी। फिर हमने कोशिश किया उसके फादर से कांटेक्ट करने का। उसके फादर बोलने लग गए कि हमें लड़का तो पीएचडी कर रहा है और अब हमारे लिए तो और अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, हमारा लड़का जब शादी के लिए तैयार नहीं है तो हम क्या करें। तो हमने कोशिश की कि आप आइए, बैठ के बात कीजिए हमसे। तो वो बैठ के बात करने को तैयार नहीं थे। अब वो आ ही नहीं रहे इस चीज़ के लिए। तो अब मुझे ये एक्शन उठाना पड़ा है कि मुझे इस चीज़ का इंसाफ मिले। इस चीज़ की जो भी है, आप इस चीज़ का पुलिस वाले एक्शन लें, उन्हें सज़ा, जो भी सज़ा है वो उनके लिए वेरीफाई की जाए। जैसे आपके कांटेक्ट में कैसे आए और कब से संपर्क थे आप लोगों के? ये 2015 में हम लोग साथ में पढ़ते थे, तो उस टाइम पे हम लोग जानने लगे। हमने अपने घर में बताई ये वाली चीज़। फिर हम लोग का इंगेजमेंट कर दिया। और रहने वाला ये बांदा का है लड़का, और जीएलए में पढ़ रहा है। और फिर जब इसके पास में मैं फ़्लैट में गई थी बात करने के लिए, उसने वहाँ पे मेरे साथ मारपीट की और मुझे धमका के वहाँ से भगा दिया कि हम बात करेंगे वरना कंप्लेन कर दूंगा। मैं आ गई। फिर ये लोग वादा करने के बाद भी हमसे बात करने नहीं आए। ये जो वारदात है वो ओमेक्स एटर्निटी की है, जहाँ पे वो फ्लैट लेके रह रहा था। अब उसने अपने एड्रेस बदल दिया है, नंबर बंद कर दिए हैं। मेरे पास इन्फॉर्म करने के लिए कोई चीज़ ही नहीं थी, सारी तरफ से ब्लॉक कर दिया। तब आके मैंने यहाँ पे कंप्लेन फाइल किया है उसके अगेंस्ट। जीएलए में आप पढ़ती थी जिस समय कांटेक्ट? नहीं, मैं जीएलए में नहीं पढ़ती थी। अभी पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है? वो चाहती है कि या तो बात करें, सेटलमेंट हो, इस चीज़ का बात करें, क्योंकि ये चीज़ें बाहर जाएंगी, लीक होंगी या बदनामियाँ होंगी, आगे चीज़ें बहुत बढ़ती जाएंगी। इस चीज़ में सेटल करिए, बात करिए। और बाकी का वो मुझसे पूछ रहे हैं क्या चाहती हैं, तो मैं तो यही है, मैं चाहती हूँ कि अब आगे बात करने से कोई मतलब नहीं। जो चीज़ें मेरे साथ आज हुई हैं कल भी हो सकती हैं, फ्यूचर में और लोगों के साथ भी हो सकती हैं। और जिन जिन लोगों के साथ में उनके अफेयर रहे हैं, उन लोगों के साथ में भी फ्रॉड किया जा रहा है, जिस तरह मुझे फंसाया। मैं चाहती हूँ ये चीज़ें आगे तो अब बनने से रही, लेकिन मुझे इस चीज़ का इंसाफ चाहिए कि मेरे साथ में ये फ्रॉडगिरी क्यों हुई, मुझे जालासाजी करके क्यों इंगेजमेंट किया गया शादी का बोल के, और क्यों अब इनकार किया जा रहा है इस चीज़ के लिए। बताया जा रहा है कि लड़के को जो पकड़ने के लिए कॉलेज में ने भी कोऑपरेट नहीं किया था। हाँ, पहले मैंने जब कंप्लेन लगाया था तो एसएचओ साहब बोले कि लड़का जीएलए में नहीं है, और मैंने बोला ओमेक्स का मैंने एड्रेस वगैरह सब लिखाया, तो एसएचओ साहब ने बोला कि ओमेक्स में भी वेरीफाई करने के लिए कोई नहीं है, ओमेक्स लगभग बंद पड़ा है और जीएलए में भी कोई नहीं है। मैंने फिर उनको इन्फॉर्म कराया कि सारे पीएचडी स्टूडेंट्स आ रहे हैं और भी आ रहे हैं, फैकल्टी स्टाफ्स आ रही हैं, आप जाइए। फिर उन्हें आज हमारे सामने फ़ोन किया जीएलए में, तो जीएलए में बात हुआ तो उन्होंने बोला कि कोई भी नहीं है, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं इस चीज़ का।
तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि झूठ बोल रहे हैं, जब सारे पीएचडी और स्टाफ हैं और वो एक रिसर्च स्कॉलर है, 25,000 स्टेपन उसको मिल रहा है, तो कॉलेज वाले बुला रहे हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चों की ले रहा है, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ में वहाँ के वर्क प्रोसेस भी अपनी कंप्लीट कर रहा है। तो उन्हें बोला ठीक है, आप इस चीज़ के लिए तैयार, हम भी देखते हैं आपकी बात में कितना दम है। तो यहाँ से उन्हें जैत थाने से इंचार्ज भेजा और हम लोग गए। मैं सीधा उनको 8th ब्लॉक सिविल डिपार्टमेंट में लेके गई। वहाँ जाके उन्हें एचओडी से बात किया, लड़का सामने आ गया। लड़का बात करते करते लड़का वहाँ से फ़रार हो गया। फिर हमने उनसे बात किया कि ये कहाँ है, तो बोलने लगे कि अभी तो यहीं था, हमें तो मालूम नहीं कहाँ था। फिर वहाँ पे ढूंढने लगे। फिर हम ऊपर वाली फ्लोर में गए, तो वहाँ जाके लड़के को देखा, लड़के को बुलाए, तो लड़का बोला मैं तो वॉशरूम में था, जबकि आधा घंटा निकल चुका था हमें ढूंढते हुए इस चीज़ को लेके। फिर वहाँ से वो लोग आने, मतलब ये बोल रहे थे कि ये चीज़ें ऐसे नहीं होंगी। फिर वो भी आने को तैयार नहीं था, पुलिस उसको उठा के लेके आई। जैत थाने में बात हुआ हमारा। फिर हमें आपसी में बात कराए कि आप लोग आपस में बात करिए, इस चीज़ का आपस में बात करके इस चीज़ का समझौता करिए, आप लोग क्या चाहते हैं। हमारा मानना तो यही है कि आप लोग बात करिए, अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करिए इस चीज़ में, ताकि ये आगे बातें ना जाएं। तो लड़का बोलने लगे कि क्या चाहती है तू चाहती है शादी करना, तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो मैं ऐसे प्रेशराइज में शादी करना नहीं चाहती हूँ। मुझे तो ये है कि मेरे साथ में अगर आपको शादी नहीं करना था तो क्यों एंगेजमेंट किया, क्यों मुझे अभी तक दिलासा देते रहे कि शादी होगा। तो मैं चाहती हूँ अब इस चीज़ में कानूनी कार्रवाई करना, जिसके लिए उनको जो भी पनिशमेंट हो, जो भी सेक्शन हो, वो सब किए जाएँ। बाकी का जो भी है कानून के द्वारा जो भी चीज़ें हैं वो करी जाएँ। मैं इस चीज़ में अब कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहती हूँ कि आगे मेरा फ्यूचर बर्बाद हो।